हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गरीब निर्मला अपनी दोनों बेटियों की शादी की तैयारी में लगी थी कि एक अनजान आदमी का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही वह बोला, बहन तैयारी रखना, मैं शाम तक भात रस्म निभाने आ रहा हूँ। निर्मला बोली, कौन बोल रहे हो भाई? वह बोला, तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ। निर्मला बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, क्यों गरीब के साथ मजाक कर रहे हो? वह बोला, बहनों के साथ मजाक नहीं किया जाता। बहन शाम तक पहुंच जाऊंगा, मेरा विश्वास करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। निर्मला की बड़ी बेटी बोली, कौन था माँ? वह उदास होकर बोली, नाम नहीं बताया बेटा, बोल रहा था शाम तक भात लेकर पहुंच जाऊंगा। बेटी बोली, ये सब चाची करवा रही है माँ, कल तुम रोते हुए कह रही थी कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, मुझे चुनरी कौन उड़ाएगा। तब चाची ने सुन लिया होगा, तेरे मजे लेने के लिए आज किसी से फोन करवा दिया होगा। निर्मला जी बोली, भगवान सब देख रहा है, कोई मुझ विधवा के साथ मजाक करेगा तो अपने कर्मों की सजा पाएगा। फिर निर्मला अपने काम में लग गई। शादी में एक दिन बचा था। निर्मला की 3 संतान थी। बड़ी बेटी 24 साल की थी, उससे छोटी बेटी 22 साल की और एक 15 साल का बेटा था। पति का 4 साल पहले बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। निर्मला के एक देवर भी था जिससे बोलचाल बंद थी। इस कारण वह और उसकी पत्नी शादी में नहीं आ रहे थे। उसका कोई भी भाई नहीं था। पिता बहुत साल पहले भगवान को प्यारे हो चुके थे। इस कारण निर्मला माँ को अपने साथ ले आई थी। माँ ही नहीं, निर्मला जी की बूढ़ी सास भी उसी के साथ रहती थी। वह जैसे तैसे मजदूरी करके 3 बच्चों और 2 बूढ़ी औरतों का भरण पोषण कर रही थी। जमाने की बुरी नजर के डर से वह जल्दी से जल्दी दोनों बेटियों की शादी कर देना चाहती थी। शादी में एक ही दिन बचा था कि अचानक उस अजनबी का फोन आ गया कि वह भात की रस्म निभाने आ रहा है। उस अजनबी की आवाज सुनकर पता नहीं क्यों निर्मला का दिल कह रहा था कि वह आएगा, वह जरूर आएगा। निर्मला की आर्थिक हालत ऐसी थी कि वह एक छोटा सा टेंट भी नहीं लगवा सकती थी। आने वाले अजनबी भाई के स्वागत की क्या तैयारी करती? बचपन से लेकर अब तक एक कमी उसे हमेशा रुलाती थी कि उसका कोई भाई नहीं है। बच्चों की शादी के समय तो एक कमी सूल बनकर चुभने लगी थी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसके कम से कम एक भाई तो जरूर हो, ताकि बच्चों की शादी पर वह उसी चुनरी उड़ाकर हिम्मत बढ़ाए, थोड़ी आर्थिक सहायता भी करे। शाम के 4 बजने वाले थे। विश्वास न होते हुए भी निर्मला जी और उसके बच्चे नजर घर के मुख्य द्वार पर टिकी हुई थी कि शायद वह फोन सच हो और वह अजनबी भात लेकर आ जाए। जैसे ही 4 बजे एक चमचमाती महंगी कार उसके घर के गेट के आगे आकर रुकी। फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी, फिर देखते ही देखते गाड़ियों की लाइन लग गई। इतनी गाड़ियां आने से गांव की गलियां गाड़ियों से भर गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। निर्मला सोच रही थी, ये कैसा भाई है, ये तो पूरी फौज लेकर आ गया, इतने लोगों को कहाँ बिठाएंगे। उसने बेटे को कहा, जल्दी पूरे मोहल्ले में बुलवा दे, मेरी माँ का भाई भात लेकर आया है। वह भागकर अंदर गई और भाई के तिलक और आरती के लिए थाल तैयार करने लगी। धीरे धीरे गाड़ियों से उतरकर भाती निर्मला के घर के गेट के आगे इकट्ठे होने लगे। सभी पड़ोस की औरतें दौड़ दौड़ कर निर्मला के घर आ रही थी। आते ही पूछती, बहन ये अमीर भाई कहाँ छुपा रखा था? कौन है ये? कहाँ रहता है? पहले कभी बताया नहीं तुमने? निर्मला बेचारी क्या जवाब देती? उसे तो खुद ही नहीं पता था कि ये भाई कौन है। निर्मला के भाइयों ने पानी भी नहीं पिया था, सीधे भात भरने लगे। सबसे पहले जो आदमी आया वह तिलक लगवाते समय बोला, बहन पहचाना? निर्मला ने नाम में गर्दन हिलाई। तब मैं बोला, बचपन के दिन याद करो, जब एक 7 साल का बच्चा हमारे गांव के जोहड़ में डूब रहा था, तब तुमने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। मैं वही हूँ। निर्मला बोली, राजेश हो? मगर तुम लोग तो शहर में जाकर बस गए थे। वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बहन, शहर जाने के बाद पिताजी का काम चल पड़ा, फिर हम लोग गांव लौटकर वापस नहीं आए। मैं तो सब कुछ भूल चुका था, मगर पिछले महीने पापा ने याद दिलाया कि एक लड़की का बहुत बड़ा ऋण है तुम पर, वह जरूर उतारना। तब मैंने अपना एक आदमी भेजकर तुम्हारा पता लगवाया। उसने बताया कि तुमने इस तारीख को बेटियों की शादी तय रखी थी, इसलिए मैंने सोचा भांजी की शादी पर भात भर देता हूँ। देखो मैं समय पर आ गया।
फिर राजेश ने एक महंगी चुनरी निर्मला को उड़ाई और एक नोटों से भरा सूटकेस बहन की झोली में रख दिया जिसमें 5 लाख थे। उसके साथ आए लोगों ने भी उसे चुनरी उड़ाई और थाली में नोटों की गड्डी रखते हुए अचानक एक गरीब औरत के घर पैसों की बरसात हो गई थी। जो भी देख रहा था सदमे में आ गया था। एक विधवा जो बेटियों की शादी का खर्चा उठाने के काबिल भी नहीं थी, उसके इतने सारे भाई आ गए। भाई ना होने के कारण वह एक चुनरी को तरस रही थी, मगर उसके भाइयों ने तो उसे हजारों चुनरियां उड़ा दी थी। निर्मला रोते रोते भाइयों का तिलक कर रही थी। निर्मला को रोते देखकर पास खड़ी महिलाओं के भी आंसू निकल रहे थे। अभी भात की रस्म पूरी ही हुई थी कि एक टेम्पू आया जिसमें दहेज का सारा सामान भरा पड़ा था। सारा सामान निर्मला के घर में उतार दिया गया। सारे सामान को सभी आंखें फाड़कर देखने लगे क्योंकि इतना कीमती सामान किसी ने भी अपनी बेटी को नहीं दिया था। राजेश बोला, अब चलता हूँ बहन, ये मेरा पता और फोन नंबर है। अगली शादी में भात का न्योता देने आना, तभी आऊंगा। उसके बाद निर्मला ने ठाट बाट से बेटियों की शादी के बचे हुए पैसों से सुंदर सा घर बनवाया। फिर भी बहुत सारा पैसा बच गया था। दोस्तों, जीवन में किया गया एक निस्वार्थ कर्म निर्मला की जिंदगी बदल गया था। वह एक ईमानदार और दयालु महिला थी, इसलिए ईश्वर ने उससे बहुत बड़ा तोहफा दिया, इतना बड़ा कि उसकी झोली खुशियों से भर गई। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।